भूतिया पुलिस थाना। ये उस समय की कहानी है जब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर कब्जा कर पूरे भारत में अपना शासन चलाया था और सभी भारतीय उनके सामने घुटने टेक चुके थे, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार के लोग उनके साथ गुलामों से भी बुरा व्यवहार करते थे। उसी अत्याचार के लिए ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली में एक पुलिस थाना बनाया हुआ था, जहां वो लोगों को लगान कम देने, सरकार की बात के खिलाफ जाने या कभी अपने मनोरंजन के लिए सजा दिया करते थे, तो कभी कभी लोगों के मन में अपना डर बनाए रखने के लिए उन्हें मारकर वहीं पुलिस थाने के गेट पर लटके फांसी के फंदे पर भी लटका दिया करते थे, जिस वजह से वहां रहने वाले सभी लोग उनसे बहुत डरते थे। सालों तक बहुत संघर्ष और लड़ाई करने के बाद भारत ने तो अपने आप को आजाद करा लिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार का वो पुलिस थाना जहां वे मासूम और बेगुनाह लोगों पर अत्याचार करते थे, अब आत्माओं का घर बन गया और वो थाना भूतिया पुलिस थाने के नाम से मशहूर हो गया। तो पांडे, आज की क्या खबर है? कोई नया केस आया? वही भूतिया थाने का भूतिया खूनी और एक अंग्रेज की लाश। भूतिया जैसा कुछ नहीं होता, ये किसी गिरोह की चाल है। इतने अंग्रेज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे, जितने इस थाने में आने के बाद देख लिए। पर कोई जिंदा मिल जाती तो बात ही अलग होती। पांडे, सुधर जाओ और केस पर ध्यान दो। देखो कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। सर, इस भूतिया थाने का ही हाथ है। कोई भूत है जो बदला ले रहा है। मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। जांच शुरू करो। इंस्पेक्टर की बात मानकर पांडे केस की जांच शुरू कर देता है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता, जिससे परेशान होकर और थक कर उस रात पांडे पुलिस थाने में ही रुक जाते हैं। पुलिस थाने के भूतिया होने वाली बात की वजह से शाम के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी या कैदी उस थाने में नहीं रुकता। वैसे वहां मामूली चोरों के अलावा और कोई मुजरिम आता भी नहीं था, इसलिए पांडे पुलिस थाने के अंदर से कुंडी बंद करके वहीं बैठ जाता है, जहां आधी रात गुजरने के बाद पांडे को अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें सुनकर पांडे कांप उठता है। क्योंकि कौन है यहाँ? पांडे के यह बोलते ही उसके सामने वाली दीवार के अंदर से एक भूत बाहर निकल कर आता है, जिसके साथ पुलिस थाने के अलग अलग कोने में से और भी बहुत सारी भूत निकलकर सामने आते हैं। किसी के सिर पर गोली का निशान होता है, कोई जला हुआ होता है, किसी के पेट में तलवार घुसी होती है, तो किसी के गले पर फांसी के निशान होते हैं। इन सभी भूतों को देखकर पांडे के पसीने छूटने लगते हैं। भूतों का ऐसा व्यवहार देखकर पांडे असमंजस में पड़ जाता है। ये असली भूत ही है या मेरा कोई सपना है? कोई मुझे कुछ नहीं बोल रहा, ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। हम तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे, हमें बस तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तुम्हें डराना नहीं चाहते। डरा तो तुमने पहले ही दिया है, अब और क्या बाकी हो सकता है? उस भूत के ऐसा बोलते ही बाकी सब भूत तेजी से उड़ते हुए पुलिस थाने के गेट की तरफ बढ़ते हैं, और तभी बाहर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर पांडे जल्दी थाने का गेट खोलता है और बाहर जाकर देखता है तो वहां एक फॉरेनर आदमी की लाश गिरी हुई होती है और सब भूत गायब हो गए। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये भूत सिर्फ अंग्रेज लोगों को ही क्यों मार रहे हैं? पांडे उन सभी भूतों से अपने सवाल का जवाब लेने के लिए थाने के अंदर वापस आता है, पर उसके बहुत बुलाने और पूछने पर भी वे भूत बाहर निकलकर नहीं आते, जिसके बाद वह भी थक कर उन्हें बुलाना बंद कर देता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर सो जाता है। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर पुलिस थाने में आता है तो पांडे उन्हें रात को घटी पूरी घटना बताता है। कितनी बार बोला है पांडे, थाने में पीकर मत बैठा करो। कोई भी सपना देखते हो और उसे सच समझकर सबको बताते हो। नहीं सर,
कल रात मैं बिल्कुल होश में था और मैंने सच में भूत देखे हैं। उन्होंने एक अंग्रेज आदमी को भी मार दिया। इसका गला कटा हुआ है। पक्का किसी चोर ने पैसे लूटने के लिए मार दिया होगा। रात को इस एरिया में घूमने वाले लोगों पर नजर रखो। और आज मुझे बहुत काम है, इसलिए शाम को मेरी मंगेतर बाहर से आ रही है, तो उसे एयरपोर्ट से लेकर घर छोड़ आना। ऐसा बोलकर इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और काम में व्यस्त हो जाता है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और पांडे इंस्पेक्टर की मंगेतर को लेने एयरपोर्ट चला जाता है और उन्हें लेकर घर के लिए निकल जाता है। मुझे घर नहीं, पुलिस स्टेशन जाना है। नहीं मैडम, सर को वहाँ बहुत काम है, आपको घर ले जाने के लिए बोला है। मुझे पुलिस स्टेशन ही जाना है, आप वहीं चलिए। एमा के बार बार एक ही बात बोलने की वजह से पांडे उसकी बात मान लेता है और उसे लेकर थाने पहुंच जाता है, जहां एमा के पहुंचते ही इंस्पेक्टर चौंक जाता है। लेकिन उसी के साथ वहां से सभी भूत भी जाग उठते हैं। एमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें सीधा घर जाना चाहिए था। सर, मुझे लगता है अभी आप दोनों को ही जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे तुमसे मिलना था, इसलिए यहाँ आई, पर हम यहाँ रुक क्यों नहीं सकते? इसके आगे पांडे कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। यह सब होते हुए देखकर एमा डर जाती है। इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आता और पांडे चिंता में आ जाता है। सर, ये सही नहीं है, मैडम की जान को खतरा है, आप यहाँ से चले जाइए। इससे पहले कि इंस्पेक्टर और एमा पांडे की बात पर अपना कोई रिएक्शन दे पाते, पुलिस थाने के सभी भूत बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखकर इंस्पेक्टर और एमा दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। ये सब क्या है? सर, मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ भूत है, और ये भूत सिर्फ फॉरेनर लोगों को ही मारते हैं। उस रात भी इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, पर थाने के बाहर उस फॉरेनर आदमी को मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी मंगेतर है। जिन्होंने हमें मारा, हम पर इतने जुल्म किए, तुम उन्हीं के यहाँ की लड़की से शादी करना चाहते हो? वो पुरानी बातें हैं, आज के समय में उनका कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हारे लिए पुरानी बात हो सकती है, हमारे लिए नहीं। इसे तो मरना ही होगा। नहीं, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने नहीं किया, पर तुम्हारे लोगों ने तो किया है। ऐसा बोलकर सभी भूत एमा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से पांडे उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कुछ बोलना शुरू करता है। तुम्हारा वंश, पता है वो सब आजकल क्या कर रहे हैं? तुम्हारे घर के बच्चे आज विदेश में अपनी कंपनी खोलकर वहाँ अंग्रेजों से अपनी कंपनी में काम कराते हैं। तुम्हारा तो पूरा परिवार ही इस समय विदेश में रहता है। तुम्हारे परिवार के लोग तो अंग्रेजों के साथ ही बिजनेस करते हैं, और तुम्हारा परिवार भी विदेश में ही रहता है। तो जब तुम सबके परिवार वाले ही फॉरेनर्स के साथ काम करते हैं और रहते हैं, फिर तुम सब हमें क्यों रोक रहे हो और बाकी सबसे किस बात का बदला ले रहे हो? आज का समय और लोग दोनों बदल गए हैं। अब सब एक साथ मिलकर देश और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। मुझे नहीं पता कब क्या हुआ, पर अगर मेरे देश के लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, तो उनकी तरफ से मैं आप सब से माफी मांगती हूँ। इंस्पेक्टर और पांडे की बात सुनकर सभी भूत हैरान रह जाते हैं और एमा के पास से हटकर दूर खड़े हो जाते हैं। क्या इतने सालों से हम सब जो कर रहे हैं वो सही था? पता नहीं, शायद अपने गुस्से में हमने बहुत गलत काम किया है। अपने बदले में हम भी उन्हीं के जैसे बेगुनाह और मासूम लोगों को मारने वाले बन गए। पर इसमें हमारी क्या गलती है? वो सब तो चले गए और हम यहाँ हमेशा के लिए इस थाने में फंस कर रह गए। नहीं,
आप सब भी यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। बस अपने मन से गुस्से और बदले की भावना निकाल कर फेंक दो और सबको माफ कर दो। इससे आप सब भी यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। पांडे की बात को समझते हुए वो सभी भूत अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचते हुए गुस्से की भावना खत्म करते हुए सबको माफ कर देते हैं और खुशी खुशी एमा को लंबी जिंदगी की दुआ देते हैं, जिसके बाद वे सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। तुम्हें उन सब भूतों के परिवार के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उन सब से झूठ बोला जिससे वो एमा मैडम को कोई नुकसान न पहुंचाए। पर अगर उन्हें सच पता चल जाता तो? ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सब भूत बहुत सालों से इसी एक जगह पर कैद थे। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। इसलिए उनसे ये झूठ बोलना आसान था। और देखिए, इसी एक झूठ ने आपकी जान भी बचा दी और उन्हें मुक्ति भी दिला दी। पांडे की बात सुनकर इंस्पेक्टर और एमा हंसने लगते हैं, जिसके बाद वे सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं और वो भूतिया पुलिस थाना अब सिर्फ चोर और गुनहगारों के लिए भूतिया रह जाता है। Thanks for watching.